हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हम नवी कक्षा का जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक है उसका हमने एक कहानी शुरू की है, दुख का अधिकार। दुख का अधिकार यशपाल जी द्वारा लिखी गई है, एक अच्छे कहानीकार हैं। और जो दुख का अधिकार है कहानीकार जो यशपाल जी है उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और कहानी दुख का अधिकार है वो भी हम आधी से थोड़ी कम कर चुके हैं, यानी कि उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना ली है। यदि किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को सबसे पहले देख ले, क्योंकि यदि हम पीछे की वीडियो नहीं देखेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। अब हम करते हैं, पाठ को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो, जो हमारी दुख का अधिकार कहानी है उसमें एक गरीब परिवार की पीड़ा के बारे में बताया है। उस परिवार की के ऊपर जो दुख आया है उसके बारे में बताया है। उनके घर की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि जो कहानी में जो लड़का है उसकी मौत के बाद उसकी माँ को या बुढ़िया को एक दिन भी इंतज़ार ना करके खरबूजे बेचने के लिए जाती है, तो सभी उनको देख करके सब अलग अलग व्यंग्य भाषा में कुछ ना कुछ बोलते हैं। अब हम यहाँ तक जो कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं। देखो, जो पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर, किसने पूछा था पास पड़ोस की दुकान पर? जो कहानीकार है उसने, ठीक है। उन्होंने पूछा कि, और पूछने पर पता लगा कि लोगों ने बताया कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। अब एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो लड़का था, बुढ़िया का बेटा था, वो कितने वर्ष का था? 23 वर्ष का था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो इन पे भी आप लोगों ने ध्यान देना है। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। घर में और कितने सदस्य हैं? कि बहू है, यानी कि भगवाना के जो उसका बेटा था उनकी पत्नी है, और उनका बेटा और बेटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। अब ये जो उनका बेटा है, बुढ़िया का जो बेटा है, शहर में रहते हैं, पास में ही 1.5 बीघा जमीन है उनके पास। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनके पास कितनी जमीन थी, या भगवाना कितनी जमीन जोतता था, या फिर बुढ़िया के बेटे के पास कितनी जमीन थी? तो कितनी थी? 1.5 बीघा, ठीक है। जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी क्या है? कछियारी का मतलब होता है तरकारियाँ। तरकारियाँ का मतलब जो हरी सब्जियाँ, जैसे घिया है, तोरी है, टिंडे है, इस तरह की सब्जियाँ। फिर खरबूजे हो गए, तरबूज हो गए, ये सब होता है। कछियारी का मतलब ये है। करके परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, घर को चलाना। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती थी। अब जो खरबूजे बोता था तो खरबूजे की जो डलिया है, डलिया मतलब टोकरिया जो बनाते थे, उसको बाजार में पहले पहुंचाता था कुछ तो। और कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था, मतलब जो बचे होते थे थोड़े बहुत, तो स्वयं भी बैठ जाता था। और कभी माँ बैठ जाती थी, ठीक है, कभी माँ को बिठा देता था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। अब क्या होता है कि जो लड़का है, लड़का अभी उसका नाम नहीं आया है, पर कहानी में उस लड़के का नाम जो है भगवाना है, बुढ़िया के बेटे का नाम, ठीक है। तो जो बुढ़िया का बेटा है वो सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि खेतों में तो काम जल्दी करना होता है, क्योंकि धूप हो जाती है, धूप में फिर काम नहीं होता है, इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ता है। तो लड़का जो है वो परसों कौन बता रहा है, परसों की बात कौन कर रहा है? ये जो पड़ोस के दुकानों से जो पूछने पर पता लगा ना, वो लोग कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कहानीकार को कह रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देना आप लोगों ने कि लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। कई बार लाइन समझ में नहीं आती कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो पाठ ध्यान नहीं होता कि ये क्या है क्या नहीं है, तो बच्चे उसमें क्या हो जाते हैं,
समझ नहीं आता तो दुखी होते कि हमें ये क्या है, क्या दे रखा, पता नहीं क्या लाइन है, समझ नहीं आ रही, गलत दे रखी, क्या दे रखी है। लेकिन ये लाइन इस तरह से है कि लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। तो ये बात कौन कर रहे हैं? वो पड़ोस के जो लोग हैं, दुकान से जो पूछने पे बात चली है ना, वो बता रहे हैं बात कि परसों की बात है ये, कि अंधेरा हो था, मुंह अंधेरे के मतलब सुबह अंधेरा, बिल्कुल गुप अंधेरा था। यानी कि सुबह 3 4 4 बजे 5 बजे गया होगा चुनने के लिए उनको। तो बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था और गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। जो गीली मेड़ है ना, मेड़ जो होती है वो एक मिट्टी की बनी हुई एक दीवार, छोटी छोटी वो बना देते हैं, माड़ सी बना देते हैं, ध्यान रखना इसको, मिट्टी की एक खाई सी बना देते हैं, जिसमें से क्या करते हैं कि पानी जब जाता है तो इजीली क्यारियों में चला जाता है। क्यारियाँ छोटी छोटी क्यारियाँ बनी होती है और पानी भरने के लिए उनमें छोटी छोटी मेड़ बनाते हैं, ठीक है। और गीली थी वो, तरावट का मतलब उसमें गीलापन था, तरावट गीलापन था। विश्राम आराम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया, ठीक है। सांप बैठा हुआ था और उस पे पैर पड़ जाता है। सांप ने लड़के को डस लिया। जैसी पैर सांप पर पैर रखा जाए तो सांप शांति से थोड़ा बैठेगा, तो उसने क्या किया, लड़के को डस लिया, ठीक है, काट लिया। डसने का मतलब होता काटना। अब क्या होता है कि लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। अब जब लड़के को सांप काट जाता है तो कौन शांति से बैठेगा? ऐसे नहीं है ना शांति से, क्योंकि सांप तो वैसे ही काटता है तो बहुत ज्यादा जहर होता है उसमें, और जहर के कारण जल्दी ही डेथ हो जाती है। तो बुढ़िया की, जो बुढ़िया है वो बावली होकर, बावली का मतलब बहुत परेशान थी, मतलब उसको कुछ नहीं सूझ रहा था, क्या करती है वो, ओझा को बुला ले। ओझा होता है जो झाड़ा फूकी करने वाला, उसको बोलते हैं ओझा। अब एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि बुढ़िया किसको बुला के लाई, बावली होकर, तो ओझा को बुला के लाई। याद रखना आपने, क्या रखना है कि ओझा को बुला के लाई। अब झाड़ना फूकना हुआ, वो क्या करता है, ओझा आता है, मतलब झाड़ने फूकने वाला आता है, वो अपनी झाड़ा फूका करता है। नागदेव की पूजा भी होती है, ठीक है, क्योंकि जो सांप है उसको हम नाग देवता क्यों मानते हैं ना, तो इसलिए नागदेव का, शिव जी को मानते हैं तो नाग देवता, इसकी भी पूजा करवाते हैं। और पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। जब पूजा घर में होती है तो दान दक्षिणा तो दी जाती है। ये तो आप अपनी उससे भी लगा सकते हैं कि घर में जब कोई पूजा होती है तो हम देते हैं ना दान दक्षिणा। पंडित आता है तो पूजा कराते हैं, जो पंडित आता है उसको दान दक्षिणा देते हैं। घर में जो कुछ आटा और अनाज था, जो भी अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया, क्योंकि उनको कुछ तो देना था ना, इसलिए वो सब दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। माँ, माँ कौन है? ये भगवाना की माँ। बहू मतलब पत्नी भगवाना की, और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रो रहे थे। अब एक प्रश्न जो है ये भी आ सकता है एक नंबर में कि ये उसका नाम क्या था, बुढ़िया के बेटे का नाम क्या था, तो उसका नाम भगवाना, ठीक है। लिपट लिपट कर कौन रो रहे थे? माँ, बहू और बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो हर लाइन में आप लोगों ने ये ढूंढना है कि इसका उत्तर क्या बन सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है। और साथ साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसलिए कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला, मतलब चुप, आवाज तो चली गई थी, जब उनकी डेथ ही हो गई, सांप ने काट लिया, तो क्या होता है, चुप हो गया। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था, क्योंकि सांप का जो विष होता है, जहर होता है, वो बहुत जल्दी फैल जाता है, और उससे शरीर कैसा पड़ गया था, काला पड़ गया था। अब ये भी पूछ सकते हैं कि उसका भगवाना का शरीर कैसा पड़ गया था, काला पड़ गया था, नीला पड़ गया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखना, काला पड़ गया था, ठीक है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? हमारे जो देश में जो संस्कृति बनी हुई है उसमें यही है कि हम वैसे दूसरों से लेके कपड़े, गरीब बेचारे दूसरों के कपड़े पहन सकते हैं, परंतु जब मृत्यु होती है तो उस समय पे सभी को नया कपड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? तो उनके लिए तो कपड़ा जरूरी था लेना, समझ गए, ये कहना चाह रहे हैं हम। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा।
अब ये लाइन जो लिख रखी है बजाज, वहाँ कोई आसपास दुकान होगी बजाज के नाम से, तो वहाँ से नया कपड़ा लाना ही होगा, मतलब उस भगवाना के लिए नया कपड़ा चाहिए, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना कंगना ही क्यों न बिक जाए। तो कपड़े के लिए नया कपड़ा उनको पहनाने के लिए, चाहे माँ के हाथों के, माँ के हाथ में छन्नी छन्नी और कंगना पहने हुए थी, तो वो उनको क्या करती है कि उसको विदा करने के लिए जो कपड़ा चाहिए था, कपड़ा खरीदने के लिए वो अपने हाथ के कंगन बेच देती है। मतलब बने हुए थे, उसके चांदी के होंगे शायद, हो सकता है सोने के भी हो सकते हैं, ये तो मुझे पता नहीं क्या पहना था, पर छन्नी कंगना जो पहने थे चांदी के भी हो सकते थे और सोने के भी, ठीक है। तो वो बेच के उनसे कपड़ा लेती है, ठीक है। अब भगवाना परलोक चला गया, भगवाना तो चला गया परलोक, मतलब दूसरे लोक में चला गया, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो घर में जो कुछ चुन्नी भूसी थी, चुन्नी भूसी थी, सो उसे विदा करने में चली गई। जो भी कुछ था, चून, चुन्नी का चून था, वो सब अनाज था, वो सब किस में चला गया, उसकी विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब क्या था कि पापा तो उनकी डेथ हो गई थी, भगवाना की डेथ हो गई थी, तो बच्चों को तो भूख लगेगी। अब बच्चों को इतना थोड़ा पता है कि हमें कुछ खाना नहीं है अभी, या फिर हम थोड़ा रुक जाएं, बच्चों को तो भूख लगेगी। तो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बच्चों को तो थोड़ा खरबूजे उजबूजे दे दिए ताकि वो बच्चे खा के थोड़ा शांत रहे, ठीक है, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब जो बहू है, जब पति की डेथ हो जाती है तो ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ तो उसका तबीयत खराब तो होती है पत्नी की। तो बुखार से जो है उसका तवे की तरह, तवा मतलब जैसे हम रोटी सेकते हैं तवा कितना गर्म होता है, तो उससे उसका कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो उसकी तरह तप रहा था, तप रहा था मतलब गर्म हो गया था शरीर। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब बेटा तो उसका रहा नहीं, बेटे की तो मौत हो गई है, मृत्यु हो गई। अब उनको पैसे उधार कौन देता। पैसे भी उधार जब तभी देते हैं जब लोगों को पता रहता है कि हाँ ये उधार दे देंगे, वापस दे देंगे पैसे, तभी कोई उधार देता है। तो अब कौन देता उधार, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अब हम आगे करते हैं। जो भी आप लोगों को समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ समझ नहीं आया, कुछ और बताना हो या कुछ और डिक्टेट करना हो, आप कुछ और चाहते हो। और यदि प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो भी, वैसे तो मैं प्रश्न उत्तर इसके कराऊंगी पाठ के, पर फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। देखो, अब खाना तो चाहिए, कोई भी हो, चाहे खाना तो खाने के लिए चाहिए। जब घर में कुछ बचा नहीं तो वो क्या करेगी बुढ़िया, उसके पास और कोई चारा था नहीं। तो बुढ़िया रोती गई बेचारी, और क्या करती है, आंखें पोंछते हुए, पोंछते पोंछते भगवाना ने जो खरबूजे बटोरे थे, जो इकट्ठे किए थे, बटोरने का मतलब इकट्ठे किए थे, वो अपने डलिया में डालती है, डलिया मतलब टोकरी में डालती है, इकट्ठे करती है उनको और बाजार की ओर चली। और कोई उसके पास चारा भी नहीं था, ठीक है। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, मतलब वो हिम्मत करके आई थी, साहस मतलब हिम्मत करके आई थी खरबूजे बेचने के लिए। परंतु सिर पर चादर लपेटे थे, उसने अपनी सिर पर चादर लपेटी हुई थी और सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। और क्या करती है वो कि उसने अपने चेहरे को ढक रखा था और घुटनों में सिर को टिकाई हुई थी, और वो मतलब रो रही थी। कहने का फपक फपक कर रोना कि मतलब शुभ क्यों से रो रही थी, ठीक है। कल जिसका बेटा चल बसा, आज मैं बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। अब लोग तो कहेंगे कि ऐसा देख के, उन्होंने ये थोड़ा पता इसके घर में बेचारी के में कुछ नहीं है। अब लोगों को बोलने की आदत भी होती है, कुछ कुछ बकवास करने की। जब दूसरों पे कुछ दिखता है ना तो जरूर कमेंट पास करते हैं, व्यंग्य जरूर करते हैं, ये लोगों की आदत है। तो लोग कह रहे हैं कि कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चले, हाय रे पत्थर दिल। मतलब कितनी कठोर दिल है इसका, दिल कितना पत्थर का बना है कि इसे अपने बच्चे की, अपने बेटे की मौत पर भी दुख नहीं हुआ और खरबूजे बेच रही है।
अब क्या होता है कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब क्या होता है कि वो जो कहानीकार है वो अपने पिछले उसमें चला जाता है कि पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए क्या करता है, वो सोचता है कि पिछले साल हमारे उसमें भी तो पड़ोस में भी ऐसा हुआ था कि पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा वो कि वो क्या हुआ था तब। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। अब ये याद रखना कितने मास तक वह अपने उससे उठ नहीं सकी थी। पुत्र वियोग में, बुढ़िया नहीं, किसी और की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2.5 मास तक वो पलंग से नहीं उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। और वो क्या होता था उनके साथ, तो वो बहुत ही उनसे बार बार सोचती रहती थी, इसलिए 15-15 मिनट बाद क्या होता था कि मूर्छित हो जाती। मूर्छित मतलब बेहोश होना होता है। पुत्र वियोग का पुत्र जाने के दुख में उसे मूर्छा आ जाती है। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू नहीं रुक सकते थे, और जैसे मूर्छा आती थी तो उनकी आंखों से आंसू भी नहीं रुकते थे। अब दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। तो क्या होता है कि दो डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे देखने के लिए, संभालने के लिए उस औरत को। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शौक से गर्वित हो उठे थे, और जितने भी शहर के लोग थे जो भी जानते थे उनको, उस पुत्र शौक से गर्वित मतलब दुखी हो चुके थे, दुखी हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ये जो पैराग्राफ डाला है, ये जो बीच में डाला है, ये कौन सोच रहे हैं, कहानीकार सोच रहे हैं। क्योंकि उनके पड़ोस में जो मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी, तब क्या हुआ था वो ये भी अपने मन में सोच रहे हैं कि एक तो यहाँ ये बूढ़ी अवस्था में जो बैठी हुई है अपने खरबूजे बेच रही है, एक इसका बेटे की मृत्यु हुई है तो वो बेचारी दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने आ गई, तीसरे दिन ही। लेकिन वो कौन थी, वो गरीब थी। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। और ये सोच रहा है, कहानी कौन सोच रहा है, कहानीकार सोच रहा है। कोई भी उसको रास्ता नहीं मिला कि एक वो थी, एक ये बुढ़िया है, एक वो थी पिछले साल जिसने अपने बेटे को खोया था, एक इस बुढ़िया ने अपने बेटे को खोया है। दोनों में कितना अंतर है, ठीक है। यदि अंतर पूछा जाए तो भी हम बता सकते हैं। शौक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। वो सोच रहे थे, कहानीकार कौन, कहानीकार सोच रहे हैं कि शौक मनाने, गम मनाने मतलब दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, सहूलियत का होना जरूरी है। यदि सहूलियत होती तो वो बुढ़िया थोड़ा निकलती घर से बाहर, नहीं निकल पाती ना। और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। दुखी होने का भी एक अधिकार, मतलब अधिकार तो सबके पास, ये दुख तो हो सभी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। तो ये डैश डैश लो लगा के लिखा है ना, तो दुख होने का भी, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, मतलब सभी के पास है ये अधिकार। लेकिन जिनके पास कुछ है नहीं, गरीब है, तो वो क्या करेंगे। जैसे भगवाना की माँ थी, भगवाना की मौत के बाद उसने क्या किया, बेचारे ने खरबूजे बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन यहाँ जो दिखाया है कि कहानीकार के जो पड़ोस में हुआ था उसके पास सारी सहूलियत थी। और गम मनाने के लिए लिखा ना, शौक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत थी इसलिए तो उसने शौक मनाए और गम मनाया। कि वो क्या करती थी, पलंग से 2.5 मास तक पलंग से ही ना उठ सकी, मतलब लेटी रहती थी, डॉक्टर बैठे रहते थे। अब यदि वो ये स्थिति उसके पास, भगवाना की माँ के पास होती, तो क्या वो 1.5 महीना 2.5 महीने पलंग पे रह पाती, नहीं रह पाती, क्योंकि बच्चे बिलख रहे थे भूख से। और दूसरी बात ये कि ना ही वो डॉक्टर उसके पास आ सकते थे, डॉक्टरों को भी तो पैसे चाहिए ना, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ आए। और वीडियो को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू।